हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया हूं एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नई धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक बार मैं आज बताना चाहूंगा, ये बोर्ड मास का ये आखिरी वीडियो होगा। मैं उसको इसमें विनकुलम्स के कॉन्सेप्ट को बता दूंगा, जिसको बाहर वाले क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस को बता करके मैं ये कहूंगा कि मैं पूरे तरीके से जो भी चीज कॉन्सेप्ट होता है बोर्ड मास में, सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास एक ही चीज होता है। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं कि सर सिंप्लीफिकेशन क्या बोल दिए, बोर्ड मास क्या बोल दिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो मैं बस आज क्लास को एंड करने जा रहा हूं। ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का, बल्कि मैथ का नहीं, मैथ में और कई सारे चैप्टर्स आएंगे, बल्कि मैं यही कहना चाहूंगा कि बोर्ड मास का ये आखिरी वीडियो होगा। मैं सारे क्वेश्चंस को समराइज कर चुका हूं, एक से एक क्वेश्चंस को बता चुका हूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को बता चुका हूं। मेरा यकीन मानिए कि आप वीडियो को देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं बोर्ड मास के जितने भी वीडियो मैं अपलोड किया हूं, सारे वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर्स के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इतना बात कहूंगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरा वीडियो देखिए, किसी और का पसंद आए तो किसी और का वीडियो देखिए, पर एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आप पढ़िए, सीखिए। सीखने का आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि आप सीखने के लिए ही आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का एक ही लक्षण है, एक ही क्वालिटी होना चाहिए कि किस तरीके से हम सीखें और अच्छे तरीके से सीखें, ठीक है। तो और मैं हमेशा मैं कहता हूं कि मैं एक प्रोफेशनल टीचर की तरह नहीं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा से कोशिश करता हूं कि मैं स्टूडेंट की तरह आपके साथ जुड़ूं और स्टूडेंट की तरह ही समझाऊं। क्योंकि एक प्रोफेशनल टीचर जो होता है वो कभी भी अपना एक तरीके से लेवल को लो करके स्टूडेंट के साथ नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि अपना लेवल को हाई कर लेता है टीचर और स्टूडेंट के लेवल से तक अपने लेवल को नहीं लेकर के जा पाता। इस तरीके से स्टूडेंट और एक अच्छे टीचर का कनेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट बनकर ही जुड़ूं और उसी तरीके से बताऊं। रही बात एक्सपीरियंस की, तो टीचर का एक्सपीरियंस मेरे पास है। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं 7 to 8 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, ऑफिशियली पढ़ा रहा हूं, अनऑफिशियली में 10 ईयर से पढ़ा रहा हूं। इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं। तो बच्चों, आज ये आखिरी वीडियो होगा बी बोर्ड मास का। फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिएगा कौन सा चैप्टर्स आपको सीखना है। मैं उस आपके जो भी डिमांड होगा मैं उसको कंसीडर करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। तो हर वीडियो को स्टार्ट करने से, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मैं एक पॉजिटिव लाइंस बोलता हूं, आज मैं फिर से बोल दूंगा और हर बार बोलूंगा। ऐसा नहीं कि आज ही बोलूंगा कल खत्म हो जाएगा, नहीं, हर बार बोलूंगा ताकि एकदम मजा आए कि नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम लचर पचर नहीं है, एकदम एकदम इस तरीके से नहीं कि एनर्जी नहीं है शरीर में, पढ़ाने का मन नहीं है, फिर भी लगे जा रहे हैं बच्चे आपको पढ़ा रहे, और हिसाब किताब नहीं है। पढ़ाने के लिए आए हैं तो पढ़ाएंगे बस। तो ठीक है बच्चों, ये लाइन है, आज हम आग हैं कल पानी हो जाएंगे, आज हम आग हैं कल पानी हो जाएंगे, एक दिन हम सब कहानी हो जाएंगे। तो मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब को पता है कि एक ना एक दिन हम सब कहानी हो जाएंगे। तो कहानी होने से पहले हम सब अपनी कहानी बना करके जाएंगे, हम सब अपनी कहानी खुद से लिख करके जाएंगे। जिस तरीके से आज हम दूसरों की कहानी को पढ़ते हैं, दूसरों की कहानी से इंस्पिरेशन लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके तरह नहीं 100 में 50%, 70%, लेकिन कम से कम 1-2% उन विभूतियों की तरह, उन विभूषियों की तरह उन आदर्शों को अपनाएं जिस पर चल करके उन लोगों ने देश के लिए, खुद के लिए और इस पूरे कायनात के लिए कुछ ना कुछ करने का काम किया। उसी तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है ना। अपने लिए तो सब जीते हैं, मजा तो तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं,
ठीक है ना। तो अब दूसरों के लिए करने का जरूरत नहीं कि फाइनेंशियली हेल्प करना है, नहीं बच्चों, कोई अलग तरीके से भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन तब हम कर सकते हैं जब हम उस लायक बनेंगे। जब खुद ही लायक नहीं है तो दूसरों को हम क्या कुछ मदद कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब हम खुद ही भिखारी हैं तो दूसरे को हम क्या दान देंगे। तो पहले खुद तो मजबूत बन जाए तभी तो दूसरे को दान देंगे। पहले खुद तो पेट भर ले, पहले खुद भी भूखे रहेंगे और दूसरे को क्या क्या हम उसको खाना खिलाएंगे। पेट भरा रहेगा या आधा पेट भरा रहेगा कम से कम, तो तब तो दूसरे को खिलाने जाएंगे। तो बच्चों बहुत बातें हो गई है, अब बातों को एक साइड करते हैं। जो मेन मुद्दा है, मेन उद्देश्य है पढ़ाने का, तो मैं पढ़ाने के लिए अब स्टार्ट कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, क्वेश्चन लिखने के लिए जा रहा हूं। अब आप मेरे साथ चलिए, तैयार हो जाइए और गौर फरमाइए। चलिए, हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बच्चों, एक बात याद रखिएगा, ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का, और उसी चीज को मैं आप सबको करवाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए अगले 15 से 20 मिनट। मैं 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि ये पता चल जाए कि आप सीखने जा रहे हैं अच्छे तरीके से या कहीं पे प्रॉब्लम होने जा रहा है। मैं फिर से, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से बताने का काम करूंगा, मतलब समझाने का काम करूंगा। नहीं समझ में आए तो, इतना तो भरोसा है, इतना तो विश्वास है कि मैं आपको बता देता हूं जिस तरीके से ना, आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देख लीजिएगा, इधर उधर दिमाग को दौड़ाइएगा नहीं, दिमाग को शांत करके एक दिशा में केंद्रित करके अगर आप देख लीजिएगा तो गारंटी आप सीख जाइएगा। इसकी गारंटी मैं लिख करके दे देता हूं आपको। चलिए, हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, हम सबके आपके सामने हम बोलने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1:5/6 प्लस बड़ी ब्रैकेट ओपन किए हैं 2:2/3 माइनस करली ब्रैकेट 3:3/4 स्मॉल ब्रैकेट ओपन किए हैं 3:4/5 डिवाइडेड बाय 9:1/2 स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज किए, फिर करली ब्रैकेट को यहां पे क्लोज कर दिए, फिर बिग ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, कॉलेज नहीं क्लोज कर दिए। ठीक है ना। चलिए, टंग स्लिप है, आप इसको साइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा यही कहना है आप सबको कि जिस ब्रैकेट को ओपन करेंगे उस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे ही करेंगे। हाँ, ये बात याद रखिएगा। अब जिस तरीके से हर वीडियो में मैं एक बात आप सबको बताते आया हूं कि जब भी बोर्ड मास के क्वेश्चंस को बनाने जाएंगे तो उस बोर्ड मास के पूरी सीक्वेंस को हम अपने दिमाग में या फिर ऑरली या फिर मैनुअली या फिर रिटन वे में उसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद देखेंगे कि उसके अनुसार क्या है और क्या नहीं है। तो चलिए लिख लेते हैं, VBODMAS। अब देखिए इसमें से भी तो है नहीं है भी, चलिए नहीं है, ब्रैकेट है, उसके बाद ऑफ है, कहीं पर ऑफ नहीं है तो ऑफ को काट दिए। दैट मीन्स बी है, डी है, एम है, ए है, एस है। क्या क्या नहीं है, ओ नहीं है और भी नहीं है, तो ये दोनों खत्म हो गया। अब बी के बाद पहले बी का काम करेंगे, मतलब ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, फिर एडिशन का काम करेंगे और फिर फाइनली सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। मतलब इस सीक्वेंस में काम होगा। भी और ओ का इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भी और ओ इस बोर्ड मास के क्वेश्चन में भी और ओ का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसको हटा देंगे। इसमें काम किसका करेंगे, ब्रैकेट का, डिवीजन का, मल्टीप्लीकेशन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। अब 6 इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम लिखते हैं, फ्रैक्शन से ब्रेक करके प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। 6 1 6 5 11/6 लिख दिए, प्लस अब ये आपको बताना है वीडियो में कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स टू वॉच टू सी माई वीडियो। फ्रैक्शन का आप जाकर के देखिएगा, उसमें सब कुछ डिटेल में बताएं, प्रॉपर इम्प्रॉपर सब कुछ। ठीक है, अब देखिए यहां पर बड़ी ब्रैकेट ओपन की है, 3 2 6 2 8/3 हो गया। ठीक है, माइनस करली ब्रैकेट 4 3 12 12 3 15/4 हो गया है। अब यहां पर स्टार्टिंग है, क्या है आपका, ये देखिए आपका 3:4/5 डिवाइड बाय 9:1/2। अब एक चीज ध्यान रखिए
कि हम इसका काम करने जा रहे हैं, इसका, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर काम आपको कर करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए काम कीजिए यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बना देते हैं और इसमें रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3:4/5। अब देखिए बच्चों, ठीक है, 3:4/5। तो 3:4/5 डिवाइड बाय 9:1/2, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये क्या होगा, 5 3 जब 15, 15 और 4 19/5, है ना, डिवाइड बाय 9 2 जा 18, 18 और 1 19/2। अब देखिए यहाँ पे 19/5 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 2/19। कैसे हुआ, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल कर दिए। अब देखिए ये 19 ये 19 खत्म, तो यहां से बच क्या गया 2/5। मतलब कि इसको सॉल्यूशन किए हम, स्मॉल ब्रैकेट के जो अंदर है उसको सॉल्व किए तो 2/5 आया। कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो लिखिए बच्चों, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं दिख रहा है साइन, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ हो जाएगा 2/5, ठीक है। और यहाँ करली ब्रैकेट के दे करके यहाँ पर आप बिग ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन था, किसका सॉल्यूशन है भाई, तो ये इसका सॉल्यूशन किए स्मॉल ब्रैकेट का। तो ये हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किए लिख दिए हैं। और हम आपको कई बार बोले हैं एक बात को, कि जब भी क्वेश्चन में करली ब्रैकेट आए, स्मॉल ब्रैकेट आए और बिग ब्रैकेट आए, तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए, स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां पे 11/6 हो गया प्लस, अब यहां पे बिग ब्रैकेट दे दिए 8/3 माइनस। अब देखिए इसका काम खत्म कीजिए, 15/4 2/5, है ना। तो चलिए इसका यहां पे काम करते हैं, है ना, करते हैं 15/4 और 2/5। चलिए देखिए यहां पर 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसका काम आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर, यहां भी यहीं पे कर दिए ना, 2 2 जा 4 हो गया, अब 5 3 जा 15 डिवाइड कर दिए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिए। तो क्या मिला हमको 3/2। तो लिखिए यहाँ पे 3/2। चलिए बिग ब्रैकेट से आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4। अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया, 11/6 प्लस, ये रफ का पार्ट है, ये आपका रफ का पार्ट है, परेशान मत होइएगा कि सर आप क्या कर दिए। अब देखिए यहां ब्रैकेट का काम कीजिए, बिग ब्रैकेट का, तो 8/3 माइनस 3/2। तो 8/3 और 3/, देखिए यहां पे करते हैं ना, इसको भी रफ में देखिए, 8/3 माइनस इसका काम कर रहे हैं 3/2। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 8 2 जा 16 माइनस 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9। ये सब चीज हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया आपका 7/6, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, अब लाइक फ्रैक्शन हो गया, 6 6 डिनोमिनेटर सेम है, 11 + 7। तो ये क्या होगा 11 + 7 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा 11 और 7 18 अपॉन 6, 6 3 जा 18। तो इसका आंसर हो गया 18। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन किए हैं। ये जो है बच्चों ये रफ का पार्ट है, और जो हम पहले इरेज कर दिए हैं वो भी रफ का पार्ट था। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब वो गाना है ना जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई, तो बस वही घड़ी आ गई है। अब तक कहिएगा कि बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में जो मेन चीज जो होता है, यानी विनकुलम जो होता है, बार जो होता है, विनकुलम बोलिए वेनाकुलम, बहुत लोग बहुत तरह की चीज बोलते हैं, विनकुलम है जनरली। तो ये विनकुलम जो दिख रहे हैं, ये जो 1/4 माइनस 1/5 है, इसका इंतजार था बच्चों को, ठीक है। तो वही घड़ी वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
एक क्वेश्चन इसके बाद में और बताऊंगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए, गौर फरमाइए, ठीक है। अब देखिए 5 4 जा 20 प्लस 4, 24/5 मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड है ना, ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 5 2 जा 10, 1 11/5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन 1/2। अब देखिए यहाँ पे लिखिए 4 1 जा 4 1 5/4, ये माइनस का साइन एज इट इज दे दीजिए, और ये 1/4 1/5। अब देखिए इसका काम, ये माइनस का साइन है यहाँ पे पड़ गया, आप समझ लीजिए। ये जो माइनस देख रहे हैं बच्चों, 1/4 माइनस 1/5, ये माइनस तो यहाँ है। अब यहाँ पे कुछ मत समझिए, ये माइनस तो यहाँ दे दिया, यहाँ कुछ नहीं है तो समझ लीजिए प्लस है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, ये माइनस अगर आप दबा देते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लस बचता है। ये 1/4 माइनस 1/5, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 माइनस 1/5, क्योंकि ऊपर में बार है, ये यहां से इधर से माना जाएगा 1/4 माइनस 1/5, 1/4 माइनस 1/5, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। और ये माइनस बस यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब देखिए 1/4 माइनस 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 4 5 का एलसीएम 20, तो ये 4 5 या 20, और ये 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 4 जा 20, और 4 1 जा 4, ये 4 हो जाएगा। चलिए ये खत्म हो गया खेला, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए बच्चों, 24/5 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5/4, अच्छा से लिखिए इसको, 5/4, 5 में 4 गया तो 1/20, इसको क्लोज कर दीजिए। ये हो गया आपका काम, यहां तक का काम खत्म, यानी विनकुलम का काम खत्म। अब देखिए, अब इसका स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि ये इसका काम खत्म करेंगे। अभी हम इसका काम किए, फिर इसके साथ काम किए, ठीक है ना। चलिए पहले इसका काम किए, बाहर का काम किए, फिर इसका काम किए, 1:1/4 के साथ माइनस किए 1/4 माइनस 1/5 का जो वैल्यू आया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये रफ का पार्ट है यहाँ बच्चों, तो ये 5/4 माइनस 1/20 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 4 और 20 का एलसीएम 20, 4 5 जा 20, ये 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 25, और ये 1, तो ये कितना हो गया 24/20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये 24/20 आप देख लीजिए। अब इसको इरेज कर देते हैं, चलिए इरेज कर दिए। चलिए इरेज कीजिए, ये हो गया 24/5, 24/5 डिवाइड बाय 11/5 माइनस 1/2, और ये क्या आ गया आपका, इसको जो किए थे हम लोग 24 बाय क्या आया था, मल्टीप्लाई क्या आया था, 4 5 25, देखो ये आया था 24/20, ठीक है। चलिए ये करली ब्रैकेट इसको लगा दीजिए। अब देखिए बच्चों, अब करली ब्रैकेट का काम करेंगे, 24/5 डिवाइड बाय, अब इसको कीजिए आप। अब देखिए 1/2 माइनस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का काम होगा पहले, तो यहां कीजिए 1/2, चलिए ना यही कर लीजिए। अब देखिए 2 से 12 चला जाएगा, ठीक है, ये आपका 12 हो गया बच्चों। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, एक ही टेबल से दोनों डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका, फिर करली ब्रैकेट दीजिए, ये हो जाएगा 11/5 माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये 3 और नीचे 5, खत्म हो गया, ठीक है। यहां तक आपका काम हो गया। 24/5 डिवाइड बाय 11/5
-3/5। अब अगला स्टेप में करली ब्रैकेट का काम होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहां करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए घबराइएगा नहीं, एकदम यहां से एरो खींच के ले जा रहे हैं और यहां करने जा रहे हैं, बराबर है ना। ये 24/5, 24/5, 24/5 डिवाइड बाय 11/5, 3/5। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8/5। अब ये क्या हो जाएगा 24/5। अब ये मल्टीप्लाई कर दिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/8। अब देखिए बच्चों ये 5 कट गया, ये 8 3 जा 24, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 3, यानी कि ये 3 हो गया आपका आंसर, यानी ये भी आपका सॉल्व हो गया, बार का क्वेश्चन सॉल्व। बस धैर्य बनाए रखिएगा, शांति से एकदम कूल माइंड के साथ बने रहिएगा, आप सीख जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा भी था कि 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और 3 क्वेश्चन बताकर ही छोड़ूंगा, थोड़ा वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दा ये है, उद्देश्य ये है कि सिखाने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन ये है बच्चों 7:1/2 -2:1/4 डिवाइड बाय, ये करली ब्रैकेट है 1:1/4 -1/2। फिर से देखिए 7:1/2 -2:1/4 डिवाइड बाय, करली ब्रैकेट यहां ओपन किया 1:1/4 -1/2, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन है 3/2 -1/3 -1/6, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन है, सॉरी यहाँ पे क्लोज है, फिर यहाँ करली ब्रैकेट है, फिर बिग ब्रैकेट है। दिस इज अ क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व, है ना। कैसे देखिए बच्चों, कैसे कैसे करना है सॉल्व इसको, देखिए ऐसे करना है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को लिखिए 7 2 जा 14 115/2। ये आप हमको बताइएगा कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, हम आपको बता चुके हैं कई बार। ये हो गया 4 2 जा 8 19, 9 बाय हो गया, ये 4 हो गया, डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए ये 4 1 जा 4 1 5/4 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दीजिए 3 ये आपका 3/2 हो जाएगा, माइनस, अब देखिए 1/3 और 1/6, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। देखिए अभी आप यहाँ पे भूल जाइए, ये जो माइनस है ये भूल जाइए। तो देखिए 1/3 -1/6, ये माइनस जो यहाँ रहता है यहाँ दे देते हैं, और जहां तक ये विनकुलम लगा है, मेन पर्पस यही है, मेन मोटो यही है कि आपको ये विनकुलम बार वाला क्वेश्चन बताएं, ये बार वाला क्वेश्चन बताने का उद्देश्य था, और ये इसी में लोग फंसता है, और ये चीज का क्वेश्चन हम बता दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ बार वाला क्वेश्चन है, तो 3 और 6 का क्या हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ये 2 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 1 1 1 जा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बराबर हो गया 15/2 हो गया, माइनस 9/4 हो गया, डिवाइड बाय, ये आपका हो गया 5/4, ये हो गया 5/4 -1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 -2 में 1 गया 1/6, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कहिएगा सर स्मॉल ब्रैकेट तो आप खत्म ही नहीं कर रहे हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट खत्म करने से पहले आपको बार को खत्म करना होगा, तो बार यहाँ पे खत्म हो गया, अब अगला टारगेट स्मॉल ब्रैकेट का है। ठीक है, चलिए अब बार स्मॉल ब्रैकेट से भी पहले बार खत्म, बार वाला बार का काम करना पड़ता है, तो बार का काम किए, मतलब इसका काम किए, फिर अब ये ब्रैकेट को खत्म करेंगे, दैट मीन्स इसको पूरे को खत्म करेंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व किए, ये पूरे को सॉल्व किए हैं, तो कितना आया बच्चों, तो इन तो इसको सॉल्व किए तो ये 1/6 आया है। अब देखिए यहाँ पे इसका रफ करते हैं हम 3/2, यहाँ पे देखिए ये रफ है बच्चों 3/2 -1/6, तो 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, और 6 को 6 से करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 8/6। इसको शॉर्ट करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए 4/3, याद रखिएगा ये 4/3, ये 4/3। अब देखिए आगे 4/3 कहाँ लिखेंगे हम लोग, आप लोग ध्यान से देखिएगा 4/3। चलिए 4/3 कहाँ लिखेंगे, केयरफुली देखिए आप लोग। अब 15/2 माइनस 9/4 लिख दिए, डिवाइड हो गया 5/4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 4/3। ये याद आया अभी जो सॉल्व किए वहां से लिखे हैं। चलिए ये हो गया, यहां तो बिग ब्रैकेट लगाइए नहीं रहे, चलिए लगा दीजिए बिग ब्रैकेट। अब देखिए 15/2 माइनस ये हो गया 9/4 डिवाइड बाय डिवाइड बाय, ये देखिए 5 कर्ली ब्रैकेट है आपका, कर्ली ब्रैकेट यहां कहां लगा दिए फिर हम। चलिए ये स्मॉल ब्रैकेट यहां नहीं आएगा, गलती से हम लगा दिए है ना बच्चों, परेशान मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन आपका ये है, वहां से सॉल्व करते करते आए, ये आपका मिला। अब 9/4 डिवाइड बाय, अब देखिए बच्चों अब इसका यहां से यहां तक कैलकुलेशन कर दीजिए। तो कैलकुलेशन करेंगे 5/4 माइनस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4/3। तो याद रखिएगा माइनस और मल्टीप्लाई का काम हो तो पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं। ये 2 जब 4 हो गया, ठीक है। तो जब 2 जब 4 हो जाएगा तो फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिखिए आप 5/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 2/3। चलिए हो गया। अब देखिए अब इसको कर्ली ब्रैकेट को खत्म करना है, 9/4 डिवाइड बाय, अब कर्ली ब्रैकेट का काम टाइम आ गया तो 5/4 यहाँ पे देखिए ये रफ है ना, ये रफ का पार्ट है। 5/4 माइनस 2/3, तो 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 12, तो ये 15 हो जाएगा, माइनस 3 4 12, ये 8 हो जाएगा, तो ये 7/12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7/12, ये आपका 7/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो आ गए हम लोग। अब क्या करना है बच्चों, इसको इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो कहिएगा क्या क्या लिख करके छोड़ देते हैं सर, कंफ्यूजिंग हो जाता है हम सबके लिए, है ना। और कहिएगा कि कंफ्यूजिया आ जाते हैं सर, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, ठीक है। यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, बराबर दीजिए 15/2, अब इसी का पार्ट है बच्चों, देखिए यहाँ से मैरो मार्क लगा देते हैं, ठीक है। ये 15/2 माइनस 9/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए रेसिप्रोकल करने के लिए 12/7 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों 15/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 27/7। अब देखिए 2 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, तो 105 माइनस 54, तो ये क्या हो जाएगा 105 में 54 को लेस करेंगे तो 5 में 4 गया 1, 10 में 5 गया 5, ठीक है। तो देखिए 51/14, ठीक है। देखिए यहां पे लिख दे रहे हैं आपको, यहाँ पे 51/14, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से बताने का मैंने काम किया
और अच्छे से देखिएगा। बाय द वे अगर कहीं मिस्टेक हो गया होगा तभी बताने के मूड में तो पूरे तरीके से है, लेकिन क्या कहते हैं कि कभी कभी गलती हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप उस गलती को नजरअंदाज करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सर यहाँ पे हम 99.9% कहते हैं कि सही बनाए, लेकिन ये भी कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड मार्क्स में इधर उधर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होने से, इधर उधर डिजिट का हेर फेर होने से क्या होता है कि आंसर्स नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर्स नहीं मिलेगा, हम दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कंडीशन यही बनना चाहिए, यही होना चाहिए कि वो आंसर जो आंसर शीट में दिया हुआ है, जो राइटर के द्वारा लिखा गया, वो आंसर सही होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आंसर शीट में लिखा हुआ आंसर गलत होता है और हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो सही होता है। 2 बार 3 बार 4 बार बनाते तो एक ही आंसर आता है और आंसर शीट में जो होता है वहां पे आंसर कुछ और होता है और हम जो बनाते कुछ और आंसर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको कहने लग जाइए कि सर आपको बनाने नहीं आता है, आंसर कुछ और है, आपका कुछ और आ रहा। मे भी कभी कभार हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ऐसी गारंटी नहीं देता हूं, क्योंकि हम कोई भी मैथ्स बताने से पहले उसको पहले एक बार जांच लेते हैं, परख लेते हैं, कसौटी पर पूरे कस लेते हैं, तब आपको आते हैं बताने के लिए। तो ये निश्चित रहिए कि आप हम ऐसे ही आंख बंद करके आंख खुला पढ़ाने के लिए आ गए नहीं, पहले खुद को तैयार करते हैं, खुद को इस काबिल पहने बनाते कि नहीं, जो कंटेंट तैयार किए वो हम बताने के लिए रेडी है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी हमें एनर्जी की कमी रहती है तो हम अपने आप को साइड कर देते हैं और हम अपने आप से ये कहते हैं कि नहीं तुम अभी इस एलिजिबल नहीं हो, अभी मत बताना, 2 घंटे के बाद बताना या 1 दिन के बाद बताना, लेकिन जब भी बताना तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को जरूर मेंटेन करना। क्वांटिटी मैटर कम है, क्वालिटी का मैटर ज्यादा है, इसलिए हम आपके सामने क्वालिटी को ज्यादा प्रीफर करेंगे, हमेशा प्रायोरिटी देंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए बच्चों हर बार की तरह, तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा, ताकि हम अपने आप इंस्पायर हो सके, हम मोटिवेट हो सके कि हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं और बदले में कुछ गुरु दक्षिणा देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना भूखे भजन ना हो गोपाला, तो भूखे भजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बाकी बात तो हो ही जाएगा, बस आप इतना काम कीजिए, हम करते रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।